वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं हूं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़। एक है बीफ अचारी बिरयानी और बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। प्रॉपर हम अचार भी बनाना सिखाएंगे आपको और बिरयानी मसाला भी बनाना सिखाएंगे इसके अंदर। सेकंड है दाल फली तड़का, बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। इसमें चने की दाल इस्तेमाल करेंगे और फली इस्तेमाल करेंगे। फली कौन सी होगी ये आपको बताएंगे हम। और एक है तीसरा बड़ा मज़ेदार सा जो है मीठा है, ये हेज़लनट हनी बॉल्स बनाएंगे। तो पहली रेसिपी शुरू करते हैं जो कि है बीफ अचारी बिरयानी। बीफ हमारे पास है यहाँ पे बछिया का गोश्त है, अच्छा वाइट वाला जो होता है पिंक, और इसको हमने बॉईल कर लिया क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, तो हमने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया थोड़ी सी हल्दी डाल के। तो ये यहाँ पे तैयार है। बनाएंगे अचार। अचारी बिरयानी कैसी, अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि अचारी मसाले होते हैं, तो अचारी मसाला तो इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर हम बनाएंगे अचार और अचार बना के डालेंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि अचार के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे हमारे पास गाजर, खीरा और ये बड़ी वाली हरी मिर्चें, ये हमने साफ़ करके रखी हुई हैं। और लहसुन है हमारे पास, ये बड़े साइज़ का साबुत लहसुन। सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने बनाने हैं क्यूब गाजर के और खीरे के। ये जो हम पिकल बना रहे हैं, अचार बनाने जा रहे हैं, ये है विनीग्रेटेड। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में मिलते हैं। लहसुन का अचार अलग मिलता है, खीरे का अलग मिलता है, हरी मिर्चों का अलग मिलता है, कुछ जो है मिलाकर भी बनाते हैं इसको। तो वही अचार हम बनाएंगे। और ये अचार जो है काफ़ी सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल हो सकता है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ जगह होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इसके हमने कर लेने हैं क्यूब इस तरीके से। सारी कटिंग करके हमने रख लेनी है। बहुत ज़्यादा बड़ा क्यूब नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर राउंड करना है आप राउंड कर लें, क्यूब करना है क्यूब कर लें। और बड़ी आसान सी इसकी रेसिपी है। पानी, सिरका और चीनी, ये हमने डाल के बॉईल कर लेना है। और इसके अंदर ये सारी सब्जियां जो हैं ये ब्लांच होंगी। हरी मिर्चें, और बिल्कुल इसी तरह खीरे को जो है आपने इस तरीके से काटना है। और इसके आपने क्यूब बना लेना है। ये बीज जो है इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि थोड़े से नरम होते हैं। ब्लांचिंग के अंदर हो सकता है कि दब जाए, बिरयानी में दम मारेंगे फिर भी ये दब सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ज़ाया ना हो। ये बन गया क्यूब। अब एक छोटे से सॉस पैन के अंदर हमने पानी लेना है। इस पानी के अंदर सिरका और चीनी डालनी है। चीनी तकरीबन 1 चाय के चमचे से थोड़ी सी ज़्यादा, और सिरका ये हमने इसमें डाल दिया है। इसको थोड़ा सा पकाना है, हल्का सा जोश आ जाएगा तो फिर इसके अंदर हमने डाल देनी है सारी सब्जियां और इसको ब्लांच करना है। यहाँ पे चने की दाल भी हमारी बॉयल हो रही है।
और इस पे आ गया है इसकम जो कि ये झाग होता है, यानी कि मैल होता है। कभी भी हम कुछ भी उबालते हैं गोश्त या दाल तो इसके ऊपर एक ये झाग की लेयर आ जाती है, तो इसको हमने हटा दिया है और दोबारा चूल्हे को कर देंगे ऑन। इस पानी के अंदर ये सारी सब्जी हमने डालनी है, गाजर, खीरा, हरी मिर्चें और ये लहसुन। 5 से 7 मिनट तक इसको उबालेंगे, जब तक ये उबल रहा है। ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद प्रोसेस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रही है अचारी बिरयानी। ब्रेक पे आने से पहले हमने यहाँ पे अचार जो है बनाने के लिए रख दिया था। क्या किया हमने, पानी, सिरका, चीनी डाल के बॉयल आने दिया। फिर उसके बाद जो हमारे पास 4 किस्म की सब्जियाँ, लहसुन, हरी मिर्च, खीरा और गाजर इसमें डाल के हमने इसको करना है बॉयल 5 से 7 मिनट। ये बॉयल हो जाए तो उसके बाद हम इसको साइड में कर देंगे। अब यहाँ पे बनाते हैं मसाला, अचार बिरयानी का मसाला। यहाँ पे हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें ये हमने डाली, नमक, साबुत बल्कि गरम मसाला पाउडर, हल्दी, यहाँ पे हमारे पास ज़ीरा है, ज़ीरा, सौंफ और राई दाना। ये तीनों चीज़ें डाल के हल्का सा हम इसको पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा कुटा कुटा रखना है। ये मसाला बन गया। दूसरी तरफ हमारा अचार भी तैयार है, इसको भी एक बॉल में निकाल लेते हैं। एनेक्स का गिफ्ट हैम्पर है हमारे पास। और आज का जो हमारा सवाल है, आपने बताना ये है कि लास्ट वीक हमारी जो रेसिपीज़ थी उनके नाम बताने आपने। संडे में क्या रेसिपीज़ थी लास्ट संडे, वो आपने बताना है। तो आपको मिलेगा एनेक्स का स्मार्ट ड्राई आयरन। ये हमने बॉईल करके निकाल लिया है। ये एक अचार बन गया है। आप चाहें इसको ठंडा करें, बोतल में डाल के रख दें फ्रिज में और 3 से 4 महीने इस्तेमाल करें, आराम से कुछ भी नहीं होगा इसको। अचार हमारा यहाँ पे तैयार है, मसाला हमारा तैयार है, बीफ हमने बॉईल करके रखा हुआ है, राइस जो है हमारे भीगे हुए हैं। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पर बना लेते हैं ग्रेवी जल्दी से। बिरयानी की, और साथ ही साथ जो है दाल भी बॉयल हो रही है, इसको भी चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। आज का हमारा सवाल है, लास्ट संडे की आपने रेसिपीज़ बतानी है कि हमारे शो में क्या रेसिपीज़ बनी थी। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का स्मार्ट ड्राई आयरन। आप लोग SMS के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं 8881 पे, और कॉल करके भी आप बता सकते हैं। चलें जी, ऑयल जो हमारा गरम हो रहा है, इसमें गया लहसुन अदरक का पेस्ट,
बड़ी डिफरेंट सी जो है ये बिरयानी है। आई होप कि आप लोगों ने ऐसे पहले कभी नहीं बनाई होगी कि एक प्रॉपर अचार बना के हम इसके अंदर डालें बीफ के साथ। लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्के से आपने सौते कर लेना है और उसके बाद इसमें डाल देना है सारा गोश्त। ये लेंगे तो यखनी आपने बचा के रखनी है। गोश्त को जब भी बॉईल करें यखनी को बिल्कुल ज़ाया ना करें, ये इस्तेमाल आएगी ताकि जो बीफ का फ्लेवर हमें चाहिए पूरा मिल जाए, क्योंकि सारा फ्लेवर जो होता है वो यखनी के अंदर होता है। थोड़ा सा भुनने के बाद हम शामिल कर देंगे इसमें ये बिरयानी मसाला। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इधर ताकि सही से ये नज़र आए। मसाले को अच्छे से भूनना है। के साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे दही। दही के साथ साथ इसमें शामिल कर देंगे इमली का पल्प। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, फिर इसमें जाएगी टमाटर की प्यूरी। चलिए दाल को भी चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। सादिया हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी जी कहिए। कबाब कढ़ाई, कबाब कढ़ाई और नोकोलाटो हेज़लनट टार्ट रेसिपी और भूरे फ्राई स्टेक बर्गर, अरबी पराठा, ढाका कबाब। इतने सारी डिशेस बनाई हमने संडे को, क्या बात है। चलें आपका जवाब आ गया है, और बताएं क्या कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश है आपकी? चलें लाइन ड्रॉप हो गए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। तो यहाँ पे हमारा जो है ये ग्रेवी अच्छे से भुन रही है, दाल में थोड़ी सी कसर है और साथ ही साथ जो है एक अदद पतीली और यहाँ पे हम चढ़ाते हैं जो कि हमें चाहिए चावलों के लिए। चावल बॉईल करना है, तो ये गया पानी, पानी के साथ साथ थोड़ा सा ऑयल, ताकि जब चावलों को बॉईल करें तो चावल अलग अलग खिले खिले बॉईल हो, आपस में जुड़े ना। और नमक डालेंगे, पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि नमक इतना होना चाहिए कि चावल जो है नमकीन से थोड़ा सा ज़्यादा कड़वाहट की तरफ हो। नमक को चेक कर लेंगे, अगर पसाव में यहाँ पे पानी कम, नमक कम रह जाएगा ना, तो सारी बिरयानी की जो मेहनत है आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो इस स्टेज पे आपने देखना है कि पानी में नमक के जो मिकदार है वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे बिरयानी, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रही अचारी बिरयानी।
ग्रेवी हमने तकरीबन बना ली है, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें जाएंगी। ब्रेक में चूल्हा बंद कर दिया था। चलिए, कड़ी पत्ता और टमाटर की प्यूरी ये गई। यहाँ पे पानी जो है वो भी बॉयल हो गया है सही। इसमें डाल देंगे चावल। ये लें, चावल के पसाव में हमने नमक और तेल डाला था ताकि चावल जो है तेल डालने की वजह से आपस में जुड़े ना, और नमक ताकि चावल प्रॉपर तरीके से हमारे नमकीन हो जाए। यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है, बस 2 से 4 मिनट और इसको भूनना है। देखें, ये बड़ी गीली गीली सी और रसीली बिरयानी बनेगी। यहाँ पे सॉस हमने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रखना है। अब इसका प्रोसेस क्या है, अब ये जो हमारा अचार है, सायमा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आपसे पहले तो रिक्वेस्ट ये करनी थी कि आपने बताया था कि आप लाल किला के शेफ हैं ना, तो सर वहाँ की जो आपको आपकी जैसे रेसिपी आपको ऐसे लगता हो कि ये मुझसे अच्छी कोई नहीं बना पाता, कोई मीठे की बहुत अच्छी सी रेसिपी आप बताइएगा। वैसे आपकी रेसिपी सब बहुत यूनिक होती है और आज की बिरयानी आपकी बहुत नई है, ये मैंने कभी ना देखी थी और आज मैं पहली बार ही देख रही थी कि ये आपकी अचारी बिरयानी का बहुत अच्छा आपने प्रोसीजर बताया और मैं नोट डाउन भी कर रही हूँ। गुड हो गया। और सर दूसरी बात ये कि ना आपने आई थिंक मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में कबाब कढ़ाई बनाई थी लास्ट वीक में। जी जी, और भिंडी के साथ कुछ बनाया था, मुझे नाम थोड़ा सा मिस नाम बताना है आपने। नाम भिंडी उड़द दाल ऐसा कुछ था। ठीक है, याद करें। आप SMS भी कर सकती हैं, मसला नहीं है, आप SMS करके भी बता सकती हैं। ओके सर, थैंक यू। चलें, आज हम मीठा वैसे बना रहे हैं नोकोलाटो हेज़लनट के साथ, वो भी आप ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अब ये जो अचार है हमारा, अब ये गया इसमें गाजर, खीरा, लहसुन और हरी मिर्चें। चलें, ये गया। देखें, मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है, तो इसको कर देंगे थोड़ा सा धीमा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो मैं बिरयानी बनाता हूँ, ये बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल है, जैसे कि बाहर जो देग में बिरयानी बनती है। घरों में हम लोग क्या करते हैं, कौरमा बनाते हैं और उसके लेयर लगाते हैं कि चावल पूरा उबाल कर पहले हमने सालन बिछाया, फिर चावल बिछाया, फिर सालन बिछाया, फिर चावल बिछाए। तो ये तो हो गया घरेलू स्टाइल। ये वाला जो स्टाइल है, एक कनी छोड़ के हमने चावल इसके अंदर डालना है और पानी इतना छोड़ना है इसके अंदर कि पानी भी खुश्क हो जाए और चावल हैं वो भी तैयार हो जाए। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल वही स्टाइल। आप जब भी ऐसे बिरयानी बनाएंगे तो आपकी जो लुक होगी ना बिरयानी की, बिल्कुल देग वाली आएगी। आज का हमारा सवाल था बहुत आसान सवाल कि लास्ट संडे हमारा मेन्यू क्या था, वो आपने बताना है। सही जवाब पे आपको मिलेगी NX की स्मार्ट ड्राई आयरन। सेकंड रेसिपी हमारी दाल फली तड़का। अच्छा, मैं आपको फली बताऊं कि हमारे पास जो है 2-3 किस्म की फलियां अवेलेबल होती हैं। सेम की फली, ग्वार की फली या फराज बीन्स आती हैं। जो भी फली अवेलेबल हो आप इस दाल के अंदर डाल सकते हैं। चावल को चेक करते जाएं। दो स्टेज के ऊपर हम चावल निकालेंगे। एक तो 2 कनी के साथ निकाल के पहले थोड़े चावल आप डाल दें इसके अंदर, क्योंकि नीचे होता है पानी। तो ये जो चावल हैं, अगर आप थोड़े से ज़्यादा बॉईल करके डालेंगे तो अमूमन क्या होता है, नीचे के चावल दब जाते हैं। तो अगर आप 2 कनी वाले चावल नीचे बिछाएंगे और ऊपर 1 कनी वाले डालेंगे तो आपके चावल दबेंगे नहीं, ताकि ऊपर और नीचे जितने भी चावल होंगे एक जैसे आएंगे।
ये टेक्निक है, ये याद रखिएगा। अब आपने थोड़ा सा वेट करना है और एक कनी जब रह जाए तो फिर आपने सारे चावल निकाल के इसके अंदर डाल देना है। एक्स्ट्रा बर्तन यहाँ से रिमूव। और जब भी आप चावल ये डालें तो इसके ऊपर आपने ऑयल डाल के, लाजमी ऑयल डालना है ताकि आपके चावल जो आपस में जुड़े ना, नहीं तो चावल आपस में जुड़ जाते हैं, खिले खिले नहीं होते, रौनक वाले नहीं बनते। तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा का कलर भी है, ये थोड़ा सा डालते हैं इसके अंदर पानी। इसमें कोई भी हम एसेंस नहीं डालना है, ज़ाफ़रान एसेंस, केवड़ा एसेंस कुछ भी नहीं जा रहा है, सिर्फ इसमें फूड कलर जा रहा है। क्योंकि अगर कोई और हम इसमें फ्लेवर डाल देते हैं तो उसकी अपनी खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, जो हमारा अचारी फ्लेवर है और जो खुशबू हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी। तो लिहाजा हमने इसमें कोई एसेंस या खुशबू वाला कुछ भी नहीं डालना है। चलें, ये हो गया। यहाँ करेंगे चूल्हा बंद। चलें, अब चावल आए इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है सादिया लाहौर से। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी आज जी। का आपका आंसर करना था मुझे। जी जी बिल्कुल करें। एक रेसिपी थी आपकी जी कबाब कढ़ाई, और दूसरी थी नोकोलाटो हेजलनट टार्ट। ठीक हो गया। और बस ये प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा होता है, लाइव आपसे मैं मिल चुकी हूँ लाहौर एक्सपो में। अच्छा, हाँ जी, ज़बरदस्त। हाँ जी, रेसिपीज आपकी बहुत अच्छी होती हैं और हम लोग ट्राई भी करते हैं। चलें, गुड हो गया। बेटी 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 मेरी बहुत फैन है आपकी। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ चलिए ठीक है, चलें, थैंक बहुत यू शुक्रिया जी कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये फाइनली हमने यहाँ पे कलर डाला, ऑयल डाल के यहाँ पे हमने इसको दम दे देना है। और इसको लगाते हैं इस वाले चूल्हे पे और चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। जो कि है दाल फली तड़का। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे नई रेसिपी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बिरयानी हमारी दम पर है और सेकंड रेसिपी जो कि है दाल फली तड़का, उसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास चने की दाल है जो कि हमने बॉईल करके रखी हुई है। बीन्स है हमारे पास। तो सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट ये शामिल करेंगे। आज का जो हमारा सवाल है बड़ा आसान सा सवाल है कि लास्ट संडे हमारा मेन्यू क्या था, ये आपने बताना है। सही जवाब पे आपको मिलेंगे एनेक्स की ड्राई आयरन। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ा सौते करना है। साथ ही साथ बिरयानी भी चेक करते हैं, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा पानी है इसके नीचे, 2 से 4 मिनट और लगेंगे। मायरा है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। खैरपुर। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी भाई, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। जी मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, इसलिए अब सोचा आज भाई से कॉल ही कर। चले, बहुत अच्छा हो गया हमारी बहन ने कॉल की। और बताएं क्या कहना चाहेंगी? जी ठीक हूँ। सवाल का जवाब देंगी या फरमाइश करेंगी? सवाल का जवाब भी देना था। जी जी दीजिए।
कबाब कढ़ाई, हम्म उड़द गोश्त हम्म और एप्पल से, पता नहीं उसका नाम याद नहीं आ रहा। ठीक हो गया, चलें आपका जवाब आ गया। और कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं, वरना याद तो नहीं आ रहा तो। मैंने तो बुक भी बनाई है, डायरी, उसमें आपकी सारी रेसिपी लिखी है अरे वाह, ज़बरदस्त। और हर ट्राई भी की है। कैसी बनती है रेसिपीज़? बहुत अच्छी। चलें ट्राई करती रहें। और कोई फरमाइश मेरा करनी है आपको? भांजा है समीर, उसने कहा ये किससे सीखी, मैंने कहा इरफान भाई से सीखी है। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट सौते हो गया, इसमें हम डालेंगे प्याज का पेस्ट और टमाटर की प्यूरी। ये डाल के अच्छे से इसको भूनेंगे। और साथ ही जो मसाले हैं इसमें वो भी शामिल कर देंगे। मसालों में हमारे पास है यहाँ पर हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, ये गई, नमक और गरम मसाला पाउडर। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास दही है। दही को फेंटना है अच्छे से ताकि दही का जो दाना वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद ये दही तकरीबन 2 खाने के चमचे इसमें शामिल कर देंगे। अब खूब अच्छे तरीके से जो हमने इस मसाले को भूनना है, इतना कि मसाला और तेल अलग अलग हो जाए। चलें, जब तक ये हो रहा है साथ ही साथ बिरयानी भी चेक करते हैं क्या पोजीशन है। परफेक्ट, चावल हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, तो चूल्हा कर देंगे बंद। बिरयानी तैयार है और बहुत ज़्यादा इसको ड्राई भी नहीं करना है। बिरयानी आपकी जूसी और रसीली रहनी चाहिए। मसाला अच्छे से भुन जाए, ऑयल अलग हो जाए, तो फिर इसमें शामिल कर देंगे दाल और बीन्स और फिर इसको छोड़ेंगे दम पर ताकि दाल हमारी गली हुई है, जो बीन्स है हमारी वो अच्छे तरीके से गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तीसरी रेसिपी जो है हमारी वो बड़े मज़े की है, जो हम बनाएंगे नोकोलाटो हेज़लनट स्प्रेड के साथ। इससे हम काफ़ी रेसिपीज़ अभी ट्राई भी कर चुके हैं और आगे भी इंशाल्लाह पूरे महीने से हम काफ़ी रेसिपीज़ बनाएंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर है, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है और सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल है। तो वो सारे डिज़र्ट जो हेज़लनट पेस्ट के साथ बनाए जाते हैं वो इसके साथ हम बना सकते हैं और बहुत ही इकनॉमिकल और सस्ते भी पड़ेंगे आपको, आपकी कॉस्ट भी सेव होगी। इसमें हमने प्याज की और टमाटर की प्यूरी डाली है। प्यूरी हम कैसे बनाते हैं पहले भी कई दफ़ा बना चुके हैं। प्याज को सिंपल हमने बॉईल करना है और उसके बाद इसको पीस लेना है उसी थोड़े से पानी के साथ जो कि प्याज का पानी था। और बिल्कुल इसी तरीके से टमाटर को हमने ब्लांच करना है। ब्लांच करने के बाद ठंडे पानी में डालेंगे, उसका छिलका अलग हो जाएगा। छिलका हटाने के बाद थोड़े से पानी के साथ हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी कुकिंग जो है बड़ी जल्दी हो जाती है, कुकिंग टाइम आपका फास्ट हो जाता है। रेस्टोरेंट में ज़्यादातर यही प्रैक्टिस होती है। निगत हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा शो आपका जा रहा है, बहुत अच्छी रेसिपी बताते हो, बहुत अच्छे टिप्स बताते हैं आप, बहुत मजा आता है आपका शो बहुत देखने शुक्रिया। में, बहुत कुछ सीखने मिलता है हमें। बहुत शुक्रिया। जी, और क्वेश्चन का आंसर दूंगी। कबाब कढ़ाई बनाई थी आपने, जी, जी। उड़द दाल विद राइस बनाया था, एप्पल हेज़लनट फ्रीटर्स बनाया था। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। और क्या फरमाइश करना चाहेंगे आप? जी मेरे पास असल में ज़ाफ़रान बहुत सारे आई हुई ना, तो मुझे इसकी कुछ बताइएगा कि मैं किस चीज़ में यूज़ कर सकती हूँ ना ज़ाफ़रान को। ज़ाफ़रान जी कहाँ से आ गई इतनी सारी ज़ाफ़रान? बड़ी महंगी होती है ज़ाफ़रान। हाँ जी, बाहर से आई है, मैंने मंगाई थी किसी से। चलें, ज़्यादा ज़ाफ़रानी काफ़ी सारी चीज़ें आप बिरयानी में डाल सकते हैं। ज़ाफ़रानी कौरमा बना सकते हैं, ज़ाफ़रानी हांडी बना सकते हैं। ज़ाफ़रान जो है आप अच्छा बहुत सारी ड्रिंक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा ठीक है, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। चलें जी, अब इसमें हम शामिल कर देंगे बीन्स, और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा भूनने के बाद मज़ीद इसको छोड़ देंगे दम पर। तीसरी रेसिपी बड़ी मज़े की है हमारी। एक तो है मीठी, लेकिन मीठी भी फ्राइड। अमूमन मीठी चीज़ें जो होती हैं वो फ्राइड नहीं होती हैं, लेकिन आज की जो हमारी रेसिपी है वो फ्राइड रेसिपी है और बहुत अच्छी है स्नैक्स के लिए, शाम की चाय के साथ। और रमज़ान भी इंशाल्लाह आ रहे हैं, रमज़ान के अंदर भी बड़ा अच्छा एडिशन है ये आपके दस्तरखान के लिए, कि रमज़ान में तो सारी चीज़ें जो है फ्राइड अच्छी लग रही होती हैं, समोसे, पकोड़े, रोल्स और बहुत सारे स्नैक्स। तो हमने कहा क्यों ना वैसे भी स्नैक्स आपको दें जो कि मीठे हों और फ्राइड भी हो। तो ये रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। देखिए ये मसाला भुनने लगा अच्छे से और जो है ऑयल सरफेस पे आ रहा है। जब मसाला भुन जाए तो आपने करना क्या है, इसके अंदर डालनी है ये दाल। ये गई दाल इसके अंदर। और ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस दाल को करेंगे फाइनल और चलेंगे अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ। तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रही है दाल फली तड़का। इसमें हमने पानी डाल दिया थोड़ा, ताकि फली जो है अच्छे से गल जाए। चलें 2 मिनट और छोड़ दें दम पे और तैयार कर लेते हैं इसका तड़का। आज का हमारा सवाल था, लास्ट संडे हमारा क्या मेन्यू था वो आपने बताना है और सही जवाब पे आपको मिलेगी एनेक्स की स्मार्ट आयरन। तड़का इसका बड़ा अनोखा सा है। तड़के में जाएगा इसके गार्लिक और जिंजर, दोनों मिक्स करके डाल सकते हैं, या तो दोनों में से कोई एक चीज़ भी इसमें डाल सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें और सौंफ। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम गार्लिक और जिंजर दोनों डाल देते हैं। तीसरी रेसिपी भी साथ साथ शुरू करेंगे। इसके लिए हमको चाहिए ब्रेड क्रम्स, अंडे, मैदा, कॉर्नफ्लावर, ये हो गई कोटिंग की चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कोकोनट है, मिल्क पाउडर है, किशमिश है, हनी है और नोकोलाटो हेज़लनट स्प्रेड है। तो जल्दी से इसका तड़का मारते हैं, उसके बाद चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। तड़के में कभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ्राई ना करें, क्योंकि वो फ्लेवर चला जाता है, मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जनाब सौंफ, कुटी सौंफ डालेंगे इसके अंदर, पिसी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्चें। बस ये हो गया तैयार। चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ। अब इसके लिए हमको चाहिए एक अदद पैन।
बड़ा मज़े का मीठा है। इसके अंदर मुझे चीनी मिसिंग नज़र आ रही है। चीनी दीजिएगा ज़रा, चीनी जाएगी, खोपरा और मिल्क पाउडर। तो चूल्हा कर देते हैं बंद। तो ये सारे अज्जा डालते हैं इसके अंदर। खोपरा, मिल्क पाउडर, किशमिश अच्छे से साफ हुई भी, और चीनी ये गई। थोड़ा सा इसको हम धीमी आंच के ऊपर पकाएंगे। चीनी जो है थोड़ी मेल्ट होगी तो अपना पानी छोड़ेगी, तो उसी के अंदर एक अच्छा सा ये मिक्सचर हमारा तैयार हो जाएगा। बिल्कुल धीमी आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, नहीं तो जो खोपरा है वो काला होने का चांस है। हल्के से 2-4 टपके पानी के। जब ये पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा तो फिर इसके अंदर डाल देंगे हेज़लनट पेस्ट। और फिर इसके बनाएंगे बॉल्स। ये देखें जैसे जैसे चीनी मेल्ट हो रही है, मॉइस्ट होता जा रहा है। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। और इसको इतना पकाना है कि चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। चलें, ब्रेक का टाइम भी हो गया है। ब्रेक में मैं इसको मज़ीद पकाऊंगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसमें चॉकलेट करूंगा मिक्स। तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये ब्रेक से वापस आ गए हैं। 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं, अचारी बीफ बिरयानी और दाल फली तड़का। अब चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो भी तकरीबन प्रोसेस हो गया। ब्रेक पे आने से पहले हमने खोपरा, मिल्क पाउडर, किशमिश और चीनी डाल के इसको पकाया है। थोड़ा सा डाला पानी। जैसे जैसे ये पकता जाएगा चीनी जो है अपना मॉइस्चर छोड़ती जाएगी, तो इस किस्म का ये पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा। पेस्ट हो गया तैयार। अब इसको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। और इसको करेंगे ठंडा। ठीक है, मिक्सिंग बॉल में इसमें डालते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे नोकोलाटो हेज़लनट स्प्रेड। बड़ा बेहतरीन डिफरेंट सा इसका फ्लेवर है। इसको मिक्स करना है और इसको करना है ठंडा। अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर इसकी बनाएंगे बॉल्स। कोट करके फिर इसको करना है फ्राई।
ये सारा जो हमारा कोकोनट है वो हो गया हेज़लनट फ्लेवर में। अब इसको लगाएंगे प्लेट के अंदर ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। जैसे जैसे ठंडा होगा तो थोड़ा सा ये हार्ड भी होगा। ये लें, जब तक ये ठंडा हो रहा है तो कर लेते हैं तैयारी इसकी कोटिंग के लिए। हमको चाहिए यहाँ पर कॉर्नफ्लावर और मैदा। एक तो ये हो गया, दूसरी तरफ एक बाउल के अंदर एक अदद अंडा, ये क्या, अंडे को अच्छे से फेंटना है। पहले हमने मैदे कॉर्नफ्लोर के अंदर बॉल्स को डिप करना है, फिर अंडे में डिप करना है, फिर फाइनली इसको ब्रेड क्रम्ब में डिप करके करेंगे फ्राई। ये लें, और एक छोटा सा बर्तन, इसमें डालते हैं ऑयल फ्राइंग के लिए। और इसको करते हैं गरम। आयशा है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। ओह, लाइन ड्रॉप हो गई। चलें जी, लाइन हो गई है ड्रॉप। मैदा कॉर्नफ्लोर का ये बैटर हमने बनाया है यहाँ पर, और है अंडा, ऑयल हो रहा है फ्राई। चलें, ये थोड़ा सा मिक्सर ठंडा हो जाए तो बॉल्स बनाते हैं इसकी। ये बड़े मज़े का स्नैक है, आप बनाकर इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। चलिए, इसकी जब मैं बॉल बनाता हूँ, बॉल बना के आपको दिखाते हैं कि करना है क्या है। ये बनी बॉल, ये गया इसके अंदर, उसके बाद जाएगा अंडे में, और फिर फाइनली जाएगा ये ब्रेड क्रम्ब के अंदर। इस तरीके से हमने बनानी है ये बॉल्स। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक में सारी बॉल्स बनाता हूँ। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेज़लनट हनी बॉल्स अज्जा, नारियल क्रश्ड 1/4 कप, हेज़लनट स्प्रेड आधा कप, चीनी 1/4 कप, खुश्क दूध 2 खाने के चमचे, किशमिश 2 खाने के चमचे, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, शहद हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: एक कढ़ाई में नारियल क्रश, चीनी, खुश्क दूध, किशमिश और हेज़लनट स्प्रेड डालकर 2 से 3 मिनट पकाएं। फिर मिक्सचर ठंडा करके बोल्स बना लें। उसके बाद मैदे और कॉर्नफ्लावर में रोल करके अंडे में डिप करें। फिर ब्रेड क्रम्स लगाकर तेल में डीप फ्राई कर लें। जब रंग आ जाए तो शहद में डालकर सर्व करें। दाल फली तड़का अज्जा, दाल चना 1 कप, चॉप्ड फलियाँ 1 कप, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबली प्याज का पेस्ट आधा कप, टोमेटो प्यूरी आधा कप, दही 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा,
पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, बड़ी हरी मिर्च गार्निश के लिए, जूलियन कट अदरक गार्निश के लिए, तड़के के लिए, तेल 1/4 कप, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च बड़े स्लाइस 3 से 4 अदद। तरकीब: एक कढ़ाई में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट सौते करें। अब तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर उबली प्याज का पेस्ट, टोमेटो प्यूरी और दही मिलाकर अच्छी तरह भूनें। ग्रेवी और तेल अलग हो जाए तो उबली दाल और चॉप्ड फलियां मिक्स करके 8 से 10 मिनट दम दें। उसके बाद फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके तड़के के अज्जा फ्राई करें और तड़का लगा दें। आखिर में बड़ी हरी मिर्च और जूलियन कट अदरक से गार्निश करके सर्व कर दें। बीफ अचारी बिरयानी। अज्जा: चावल 500 ग्राम, बीफ विद बोन्स 500 ग्राम, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, दही आधा कप, टोमेटो प्यूरी 1 कप, इमली का गूदा 1/4 कप, फूड कलर हस्बे ज़रूरत, अचारी मसाले के लिए, पानी 1 लीटर, सिरका 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, बड़ी हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, गाजर क्यूब्स आधा कप, खीरे क्यूब्स आधा कप, साबुत लहसुन 1/4 कप, बिरयानी मसाले के लिए, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, कुटा राई दाना 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक सॉस पैन में अचारी मसाले के तमाम अज्जा डालकर 10 से 12 मिनट उबाल आने तक पका लें। फिर मिक्सिंग बोल में बिरयानी मसालों के तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। अब बर्तन में तेल डालकर अदरक लहसुन का पेस्ट सौते कर लें। फिर कड़ी पत्ते और बीफ डालकर फ्राई करें। उसके बाद बिरयानी मसाला, टोमेटो प्यूरी, दही और इमली का गूदा डालकर अच्छी तरह भूनें। अब अचार के अज्जा शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद उबले चावल डालकर फूड कलर मिलाएं। आखिर में तेल मिलाकर दम देकर सर्व करें। दाल फली तड़का। अज्जा: दाल चना 1 कप, चॉप्ड फलियां 1 कप, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबली प्याज का पेस्ट आधा कप, टोमेटो प्यूरी आधा कप, दही 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, बड़ी हरी मिर्च गार्निश के लिए, जूलियन कट अदरक गार्निश के लिए, तड़के के लिए, तेल 1/4 कप, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च बड़े स्लाइस 3 से 4 अदद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बना रहे हैं कोकोनट हेज़लनट बॉल्स और इसको हम कर रहे हैं डबल डिप। एक दफ़ा क्राम लगा के दोबारा अंडे में डिप करके फिर क्राम लगाएं और अच्छे से इसको करते हैं रोल। ऑयल हो गया है गरम, फ़ौरन से कलर आ जाएगा इन पे, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत तो है नहीं। चलें, इनको आप चाहें तो बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया है। यहाँ पर आ गया हनी इस साइड, इसकी सर्विंग। अच्छा जी, ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया, तब ये बॉल हमने इसमें डालनी है। क्योंकि ये मीठा है, ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे नहीं, और ये बिल्कुल जो है कोई ऐसी भी चीज़ इसके अंदर नहीं है कि हमने इसको ज़्यादा पकाना है। ये देखिए, बड़े क्विक टाइम में ये तैयार हो जाएंगे। चलें, बड़ा डिफरेंट मीठा। आज के विनर कौन है? मिसेस उमैर हैं कराची से। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जीता है एनेक्स की स्मार्ट ड्राई आयरन। चलें जी, ये भी हमारे बॉल्स हो गई तैयार। ये सर्विंग इसकी।
चलेंगे। हनी हमारे पास, हनी अब डाल देंगे उसके ऊपर इस तरीके से। ये लीजिए, ये हो गया है तैयार। तीनों रेसिपीज़ जो है हमारी कोशिश है कि थोड़ी सी जो है रूटीन से हटकर हों। अचारी बिरयानी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें जो हमने अचार बनाया है उसके दो पर्पज़ हो जाते हैं। आप अचार जो है वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ, तो स्पेशली ये वाला अचार जो है शौरमे के साथ सर्व होता है। तो आज हमने बिरयानी के साथ इसको किया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल फली तड़का ये भी एक बड़ी यूनिक सी रेसिपी है। और हनी बॉल्स जो हैं ये चॉकलेटी बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, या फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ स्नैक्स, और रमज़ान के हवाले से भी आप इसको बना सकते हैं। तो आई होप तीनों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। हमें बताइएगा आप लोगों को रेसिपीज़ कैसी लगी। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।